हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के होने जा रहे हैं फरवरी में जो एग्ज़ाम संगीत का दोस्तों, इसके मॉडल सेट 2 पे हम डिस्कस करेंगे और इनको दोस्तों हम फास्ट में करेंगे, सिर्फ आंसर देते जाएंगे ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप बेहतरीन से रिवाइज कर सकें। जो बिहार बोर्ड द्वारा दिया गया मॉडल सेट है, आप देख सकते हैं विषय कोड भी यहाँ पे दिया गया है। तो उम्मीद करता है आप पूरे वीडियो को देखिए और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें एग्ज़ाम भर। उसके बाद आपका मन है, आपका मोबाइल आप जो कर सके, तो उम्मीद करते हैं आप ये कर लीजिएगा। चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं दोस्तों कि ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? ए दादरा, बी तीन ताल, सी चौताल और डी कहरवा। तो ख्याल में जिस ताल का प्रयोग होता है दोस्तों वह ताल है चौताल। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने थात हैं? ए 5, बी 7, सी 10 और डी 12। तो हिंदुस्तानी संगीत में जो थात पूछा जाता है दोस्तों वो 12 है। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रागों में से किस में दोनों मध्यम लगते हैं? ए देश, बी भीम पलासी, सी भैरव और डी केदार। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है भैरव। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल गायन में किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग होता है? ए तबला, बी ढोलक, सी पखावज और डी मृदंग। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है पखावज। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राग भैरव का वादी स्वर क्या है? ए कोमल गंधार, बी कोमल धेवत, सी कोमल निषाद और डी पंचम। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह है कोमल धेत। इसका ऑप्शन में सी बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? ए 7, बी 10, सी 8 और डी 15। तो संगीत में जो शुद्ध स्वर है दोस्तों वह 7 है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? ए संध्या काल, बी अपराह्न, सी रात्रि और डी प्रातः काल। तो दोस्तों राग भीम पलासी जो गाया जाता है दोस्तों, यह गाया जाता है रात्रि में, यानी कि रात के समय। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राग भैरवी किस जाति का राग है? ए औधव, बी पार्दव, सी संपूर्ण और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है औधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे? ए पंडित भातखंडे, बी ओहब्बल, सी सारंगदेव और डी मत्तंग। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है पंडित भातखंडे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लय कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। दोस्तों लय जो है लय 6 प्रकार के होते हैं। ए में थात कितने प्रकार के होते हैं? ए 18, बी 20, सी 21 और डी 10। तो थात जो है दोस्तों थात यह 10 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? ए धमार, बी एक ताल, सी 3 ताल और डी चौताल। तो ध्रुव पद में जो होता है दोस्तों ताल, वह ताल कौन सा होता है? तो दोस्तों वह 3 ताल होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते हैं? ए सरोद, बी वायलिन, सी तितार, यहाँ पे सितार होना चाहिए दोस्तों, और डी सारंगी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों वह है सितार। नेक्स्ट है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के किसके लिए जाने जाते हैं? ए ध्रुपद गायक के रूप में, बी धुमरी गायक के रूप में, सी संगीत प्रचारक के रूप में और डी संत के रूप में। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है संगीत प्रचारक के रूप में, यानी संगीत का प्रचार करने वाला। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते हैं? ए सरोद, बी वायलिन, सी सितार और डी
सारंगी। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों है सारंगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? ए धमार, बी एक ताल, सी तीन ताल और डी चौताल। तो ध्रुपद में जो ताल बजता है दोस्तों वह ताल है एक ताल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है संगीत पारिजात के लेखक कौन है? थे ए मतंग, बी अहोबल, सी नारद और डी भरत। तो दोस्तों इनका राइट आंसर वह है मतंग। नेक्स्ट है छप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 10, बी 12, सी 14 और डी 16। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 16। नेक्स्ट है निम्न में से किस ताल में 6 मात्राएं होती हैं? ए छप ताल, बी रूपक, सी एकताल और डी दादरा। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है वह है रूपक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग बिहाग का जो थाट है वह क्या है? ए काफी, बी बिलावल, सी आशावरी और डी कल्याण। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है बिलावल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है राग केदार का वादी स्वर क्या है? ए सा, बी रे, सी म और डी प। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है म। नेक्स्ट है राग भैरवी का वादी स्वर है? ए ध, बी रे, सी म और डी में है ग। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है म। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि उस्ताद फयाज खां किस घराने से आते हैं? ए आगरा, बी जयपुर, सी ग्वालियर और डी दिल्ली। तो उस्ताद फैजियाज खां जो आते हैं दोस्तों यह आते हैं आगरा से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियों या श्रुतियाँ हैं? ए 20, बी 22, सी 24 और डी 26। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 20। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे? ए बांसुरी, बी सितार, सी गिटार और डी वायलिन। तो पंडित रविशंकर जो बजाते थे दोस्तों वाद्य वह वाद्य कौन सा था? तो सितार था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से हैं? ए दिल्ली, बी ग्वालियर, सी आगरा और डी जयपुर। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर हुआ है ग्वालियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 3। कितना? 3। नेक्स्ट है संपूर्ण जाति से कितने स्वर लगते हैं? ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो संपूर्ण जाति से जो स्वर लगते हैं दोस्तों वह स्वर की संख्या है 7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है कि भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी कश्मीर और डी पंजाब। तो भांगड़ा नृत्य जो है दोस्तों भांगड़ा नृत्य यह पंजाब का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है दोस्तों कि स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया? ए पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, बी पंडित भागखंड, सी पंडित लोचन और डी पंडित अहोपल। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों है पंडित भागखंड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं? ए 7, बी 8, सी 10 और डी 12। तो दोस्तों कहरवा ताल में जो मात्राएं हैं वो 8 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ताल में 12 मात्राएं होती हैं? ए झप ताल, बी एक ताल, सी रूपक और डी धमार। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है झप ताल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं ख्याल गायन में कितने अंग हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट है किस राग में गौनी कोमल और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं? ए काफी, बी कलैया बिलावल, सी देश और डी यमन।
तो दोस्तों इनका राइट आंसर है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? ए पकड़, बी आरोह, सी अवरोह और डी अस्थाई। स्वरों के जो उतरते क्रम होते हैं दोस्तों इनको कहते हैं अवरोह। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है अवरोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग अलैया बिलावल का वादी स्वर क्या है? ए म, बी ग, सी ध और डी रे। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों यह है ढ। नेक्स्ट है, ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ए पंडित सारंग देव, बी भरत मुनि, सी मतंग मुनि और डी पंडित लोचन। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग जौनपुरी की जाति क्या है? ए ओडव संपूर्ण, बी संपूर्ण संपूर्ण, सी वाडव संपूर्ण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वादव संपूर्ण। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तीन ताल में कितने खाली हैं? ए 4, बी 5, सी 3 और डी 1। तो तीन ताल में जो खाली हैं दोस्तों इनकी संख्या कितनी है यह पूछ रहे हैं, तो 1 है। नेक्स्ट है, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? ए पंडित लोचन, बी पंडित भातखंडे, सी पंडित अभोबल और डी पंडित सारंग देव। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है पंडित अहोबल। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या है? ए धेवत, बी गंधार, सी मध्यम और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है, औरब जाति में कितने स्वर लगते हैं? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 5। नेक्स्ट है, राग देश किस ठाट के अंतर्गत आता है? ए कल्याण, बी बिलावल, सी खमाज और डी काफी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है खमाज। ऑप्शन से बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर कुल स्वर कितने हैं? ए में है 12, बी में है 15, सी में है 20 और डी में है 22। तो दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत में चल और अचल मिलाकर जो कुल स्वर हैं दोस्तों इनकी संख्या कितनी है पूछ रहा है। इनकी संख्या दोस्तों 12। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? ए सम्राट अकबर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं और डी शाहजहां। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है सम्राट अकबर। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सप्तक कितने हैं? ए 4, बी 5, सी 3 और डी 2। तो सप्तक जो है दोस्तों इनकी संख्या पूछ रहा है तो 3 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झपताल में कितने विभाग हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। दोस्तों इनकी संख्या है 4। नेक्स्ट है, जौनपुरी का संवादी स्वर क्या है? ए प, बी घ, सी ग और डी म। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि किस राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है? ए भैरव, बी आसावरी, सी बिहांग और डी केदार। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों भैरव। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? ए 3 ताल, बी छपताल, सी कारवा और डी दादरा। तो दोस्तों इनका राइट आंसर वह है छपताल। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं? ए ग्वालियर, बी आगरा, सी जयपुर और डी किराना। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है आगरा से। नेक्स्ट है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 8, बी 7, सी 6 और डी 9। तो रूपक ताल में जो संख्या होती है दोस्तों मात्राओं की वह होती है 7। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय क्या है? ए प्रातःकाल, बी श्याम काल, सायंकाल, सी रात्रि और डी अपराह।
तो दोस्तों इनका राइट आंसर है प्रातःकाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? ए स्वताल, बी तीन ताल, सी दादरा और डी कहरवा। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों दादरा। नेक्स्ट है थात कितने प्रकार के होते हैं? ए 18, बी 20, सी 21 और डी 10। तो थात जो है दोस्तों थात इनकी संख्या 10 है। नेक्स्ट है छप ताल में कितने विभाग होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो छप ताल में जो विभाग होते हैं दोस्तों उनकी संख्या जो है 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है किस राग में रे रे प स्वर समूह का प्रयोग होता है? ए यमन, बी सारंग, सी कामोद और डी पीलू। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है सारंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर जो होगा दोस्तों इनका राइट आंसर होगा अवरोह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भीम पलासी का गायन समय क्या है? ए प्रातःकाल, बी अपराह, सी श्याम काल और डी रात्रि। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है रात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित पन्नाथ लाल घोष का कौन सा वाद्य बजाते थे? ए सरोद, बी वायलिन, सी बांसुरी और डी सितार। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है बांसुरी। नेक्स्ट है संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? ए मतंग, बी अहोम्बल, सी नारद और डी भरत। तो इनका राइट आंसर है अहोम्बल। नेक्स्ट है झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 10, बी 12, सी 14 और डी 16। तो इनका राइट आंसर है 10। कितना दोस्तों 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस काल में 6 भाषाएं मात्राएं होती हैं? ए छपताल, बी रूपा, सी एकताल और डी दादरा। तो इनका राइट आंसर है दादरा। नेक्स्ट है ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? ए दादरा, बी तीन ताल, सी चौता और डी कहरवा। तो इनका राइट जो आंसर है दोस्तों तीन ताल का होता है। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट हैं? ए 5, बी 7, सी 10 और डी 12। तो हिंदुस्तानी संगीत में जो ठाट हैं दोस्तों इनकी संख्या है 10। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस रागों में से किसमें दोनों मध्य लगते हैं? ए देश, बी भीमपलासी, सी भैरव और डी केदारनाथ। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है केदार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं दोस्तों कि ताल लिपि में किस ताल लिपि चिन्ह 0 से क्या सूचित किया जाता है? ए सम, बी खाली, सी ताली और डी विभाग। तो इनका राइट आंसर होगा खाली। नेक्स्ट है राग किस राग जो है वह देश किस ठाट में उत्पन्न होता है? ए भैरव, बी तोड़ी, सी खमाज और डी आशावरी। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों खमाज है। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है खमाज। नेक्स्ट है श्रुति कितने हैं? ए 15, बी 12, सी 22 और डी 20। तो श्रुति जो है दोस्तों यह है 22। नेक्स्ट है चार ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है? ए 3, बी 2, सी 1 और डी 4। तो चार ताल में जो खाली का प्रयोग होता है दोस्तों 4 खाली का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज को यही समाप्त करते हैं। यह मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।